आज समारोह की ड्यूटी, आज संजोग भी कुछ ऐसा है कि आज पर्वों की ड्यूटी, एक और राष्ट्रीय पर्व गणतंत्रता दिवस है, तो दूसरी और आज के दिन में ही हम जो छात्र यानी विद्यालय परिवार का जो सबसे बड़ा पर्व होता है, वाग अधिष्ठात्री, बुद्धि अधिष्ठात्री, विवेक की दायिनी माता सरस्वती की पूजा, आज पूजा भी करनी, इसलिए समय तो कम है, व्यस्तता सब संस्थान में है। और इस व्यस्त लम्हों में मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज खास करके आपके मुख्य अतिथि टिकैत साहब भी व्यस्त हैं, इनका भी व्यस्त कार्यक्रम है, इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा, आज के दिवस में आप लोगों का सादर अभिनंदन, पूरे विद्यालय परिवार का सादर अभिनंदन करते हुए, आगंतुक जनों का सादर अभिनंदन करते हुए आज के दिवस में इतना ही कहना चाहूंगा कि आज हम सभी अपने गणतंत्र की 74वीं समारोह 73वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। यूं तो भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को ही संविधान सभा से पारित कर दिया गया। 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन, 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन के निरंतर मेहनत के बाद संविधान सभा, जिसके अस्थायी सभापति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्राथमिक कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के सफल प्रयास से विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और उसका सबसे बड़ा संविधान आज के दिन में 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ। और हम सभी आज 74वीं समारोह 73वां वर्षगांठ मना रहे हैं। यह हमें सीख देता है, आज के दिन सीख देता है कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ग्रंथ हो सकते हैं। आध्यात्मिक उन्नयन के लिए ग्रंथ है, गीता है, रामायण है, कुरान है, बाइबिल है, गुरु ग्रंथ साहिब है, ये आध्यात्मिक उन्नयन के लिए एक ग्रंथ है। लेकिन हिंदुस्तान के हर एवाम के लिए जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए जो सबसे बड़ा ग्रंथ है, वो भारत का संविधान है। और भारत का संविधान जिसका हमें आदर करना चाहिए, यह सर्वोच्च संविधान है, सर्वोच्च ग्रंथ है। एक भारतीय का इससे बढ़कर कोई ग्रंथ नहीं हो सकता। एक भारतीय का सबसे कोई झंडा, सबसे प्रिय झंडा हो सकता है तो वो तिरंगा हो सकता है। शेष झंडे, तिरंगे के नेतृत्व में शेष तमाम जितने भी झंडे हैं, चाहे भगवा हो, चाहे केसरिया हो, चाहे लाल हो, चाहे सफेद हो, तमाम झंडे, चाहे वह हरा हो, तमाम झंडे इस तिरंगे के अंदर संरक्षित है। तिरंगा से ऊपर कोई नहीं हो सकता, इस तिरंगा से ऊपर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि तिरंगा ही हमारी आन है, तिरंगा ही हमारी पहचान है और तिरंगा ही हमारी शान है। और इसलिए हम अपने संविधान के मूलभूत बातों का आदर करें। आप एक चीज जान लीजिए, सबसे बड़ी बात है कि पूरे विश्व में कहीं यह भूखंड है, इस भूखंड को हम माता कह के पुकारते हैं। माता कहते हैं, माता कहने से एक जीवंतता का दर्शन होता है। ये धरती हमारी माँ है, कोई जमीन का टुकड़ा नहीं। और इस नाते इस धरती में जन्म लेने वाले हो सकता है विविध घरों में हो सकता है विविध प्रांतों के हो सकता है विविध धर्मों के हो, लेकिन ये जाति, ये क्षेत्र, ये धर्म हमारी व्यक्तिगत पहचान के लिए है। लेकिन हम सभी जो हैं यहाँ, न कोई हिंदू है, न कोई मुसलमान है, न कोई सिख है, न कोई ईसाई है,
इंसान है और इस नाते हमारे बीच एक ही रिलेशन है, हमारे बीच एक ही संबंध है और वो है भाईचारगी का संबंध, भाई और बहन का संबंध। हम जितने भी हैं आपस में भाई और बहन हैं। विडंबना है कि भारत की संस्कृति को, संविधान के इस संस्कृति को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। हमारी एकता को, हमारी अखंडता को, हमारे भाईचारगी को जाति के नाम पर, मजहब के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर उन्माद फैलाने का, उन्माद फैलाकर देश कमजोर करने की साजिश की जा रही है। लेकिन उनकी साजिश हर साजिश सफल होगी और भारत माता का यह जो प्रगति का चक्र है निरंतर आगे बढ़ता रहेगा और भारत विश्व गुरु बनकर रहेगा। इसी आकांक्षा, इसी शुभकामना के साथ आप तमाम लोगों का, आगंतुक जनों का, आप तमाम लोगों का, पूरे विद्यालय परिवार का अपनी ओर से कोटि कोटि धन्यवाद व्यक्त करते हुए यही अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज इसलिए दो ही शब्द मैं आप सबों का विद्यालय के प्रांगण में हार्दिक अभिनंदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं और सबों को आशीर्वाद देता हूं। विद्यालय को भी धन्यवाद कहता हूं कि आप दिन दुगुना रात चौगुना फूलें फलें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसों का जब आशीष हम लोगों को प्राप्त होगा तो जरूर हम सब बड़े होंगे। यह साफ शब्दों से लिखा हुआ है कि बड़ों का आदर और सम्मान करने से, उनका आशीर्वाद लेने से हमें चार चीजें बढ़ जाती है। वो है आयु, विद्या, यशो बलम। यदि हम प्रतिदिन बड़े बुजुर्गों का, अपने से बड़ों का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो वो सबसे पहला है आयु, हमारी आयु बढ़ जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं करना, ठीक है? आप लोग सिर्फ देखेंगे, आप लोग एक दर्शक बन गए, ठीक है? ये लोग करेंगे। चलिए कमांडर, आप कमांड करिए और परेड स्टार्ट कीजिए। Attention! 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 Left! Attention! 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 About! Attention!
Attention! March center! पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे। नया सर लग चल गया। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हम बुलबुलें हैं इसके ये गुलसितां हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा March faster! Bandeko, standing,